स्टूडियो हमने बनाने की कोशिश की है। बात जब देश के अन्नदाता की करे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हें कहा जाता है और आज के बजट से अन्नदाताओं को भी बहुत उम्मीद है। हालांकि आज बारिश ने रंग थोड़ा सा कह सकते हैं फीका कर दिया है, किरकिरा कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर कुछ होने वाला हो उसके पहले बारिश हो जाए तो शुभ संकेत होते हैं। तो कह सकती हूँ कि ये जो किसान मेरे साथ इस वक्त अन्नदाता मौजूद है, इन्हें बहुत उम्मीद है और शुभ संकेत मिल चुका है। बारिश हो चुकी है, खेत इस वक्त गीले हो चुके हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि ऐसी पानी जो है इनकी उम्मीदों पे ना फिरे। निर्मला सीतारमण के जो पिटारे से है इनके लिए बहुत कुछ मिले। ब्रिजेश भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से पूछती हूँ कि क्या उम्मीद सबसे ज्यादा इस बार के बजट से है। ब्रिजेश भाटी जी, क्या उम्मीद इस बार के बजट? अभी तो मैडम बजट पेश होगा, उसके बाद ही देखेंगे। उम्मीद तो किसान को रहती है। किसान जब खेत में अपना बीज बोता है तो उसको उम्मीद ये रहती है उसकी फसल अच्छी होगी, और हर बार उम्मीद के साथ ही बीज बोता है। लेकिन ये सरकार आज इसको जो है आप देख रहे हैं 12 साल चल रहा है, लेकिन किसान को इसने कुछ नहीं दिया। लगातार किसान मांग करते हैं, लगातार मैं भी आज के दिन बात करेंगे, उम्मीद क्या है आज के बजट? नहीं, उम्मीद तो यह है कि किसान की आय दुगनी हो जाए। जब हमने किसान आंदोलन खत्म किया था, हम गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे थे 2022 में, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि इस बजट में किसान की आय दुगनी होगी। जो हमें ये जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। श्वेता, बीच में रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है इस वक्त। ये बड़ी खबर है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है। स्टूडियो हमने बनाने की कोशिश की है। बात जब देश के अन्नदाता की करे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हें कहा जाता है और आज के बजट से अन्नदाताओं को भी बहुत उम्मीद है। हालांकि आज बारिश ने रंग थोड़ा सा कह सकते हैं फीका कर दिया है, किरकिरा कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर कुछ होने वाला हो उसके पहले बारिश हो जाए तो शुभ संकेत होते हैं। तो कह सकती हूँ कि ये जो किसान मेरे साथ इस वक्त अन्नदाता मौजूद है, इन्हें बहुत उम्मीद है और शुभ संकेत मिल चुका है। बारिश हो चुकी है, खेत इस वक्त गीले हो चुके हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि ऐसी पानी जो है इनकी उम्मीदों पे ना फिरे। निर्मला सीतारमण के जो पिटारे से है इनके लिए बहुत कुछ मिले। ब्रिजेश भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से पूछती हूँ कि क्या उम्मीद सबसे ज्यादा इस बार के बजट से है। ब्रिजेश भाटी जी, क्या उम्मीद इस बार के बजट? अभी तो मैडम बजट पेश होगा, उसके बाद ही देखेंगे। उम्मीद तो किसान को रहती है। किसान जब खेत में अपना बीज बोता है तो उसको उम्मीद ये रहती है उसकी फसल अच्छी होगी, और हर बार उम्मीद के साथ ही बीज बोता है। लेकिन ये सरकार आज इसको जो है आप देख रहे हैं 12 साल चल रहा है, लेकिन किसान को इसने कुछ नहीं दिया। लगातार किसान मांग करते हैं, लगातार मैं भी आज के दिन बात करेंगे, उम्मीद क्या है आज के बजट? नहीं, उम्मीद तो यह है कि किसान की आय दुगनी हो जाए। जब हमने किसान आंदोलन खत्म किया था, हम गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे थे 2022 में, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि इस बजट में किसान की आय दुगनी होगी। जो हमें ये जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। श्वेता, बीच में रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है इस वक्त। ये बड़ी खबर है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है। किसानों का स्टूडियो हमने बनाने की कोशिश की है। बात जब देश के अन्नदाता की करे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हें कहा जाता है और आज के बजट से अन्नदाताओं को भी बहुत उम्मीद है। हालांकि आज बारिश ने रंग थोड़ा सा कह सकते हैं फीका कर दिया है, किरकिरा कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर कुछ होने वाला हो उसके पहले बारिश हो जाए तो शुभ संकेत होते हैं। तो कह सकती हूँ कि ये जो किसान मेरे साथ इस वक्त अन्नदाता मौजूद है, इन्हें बहुत उम्मीद है और शुभ संकेत मिल चुका है। बारिश हो चुकी है, खेत इस वक्त गीले हो चुके हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि ऐसी पानी जो है इनकी उम्मीदों पे ना फिरे। निर्मला सीतारमण के जो पिटारे से है इनके लिए बहुत कुछ मिले। ब्रिजेश भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से पूछती हूँ कि क्या उम्मीद सबसे ज्यादा इस बार के बजट से है। ब्रिजेश भाटी जी, क्या उम्मीद इस बार के बजट? अभी तो मैडम बजट पेश होगा, उसके बाद ही देखेंगे। उम्मीद तो किसान को रहती है। किसान जब खेत में अपना बीज बोता है तो उसको उम्मीद ये रहती है उसकी फसल अच्छी होगी, और हर बार उम्मीद के साथ ही बीज बोता है। लेकिन ये सरकार आज इसको जो है आप देख रहे हैं 12 साल चल रहा है, लेकिन किसान को इसने कुछ नहीं दिया। लगातार किसान मांग करते हैं, लगातार मैं भी आज के दिन बात करेंगे, उम्मीद क्या है आज के बजट? नहीं, उम्मीद तो यह है कि किसान की आय दुगनी हो जाए। जब हमने किसान आंदोलन खत्म किया था, हम गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे थे 2022 में, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि इस बजट में किसान की आय दुगनी होगी। जो हमें ये जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। श्वेता, बीच में रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है इस वक्त। ये बड़ी खबर है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है।
स्टूडियो हमने बनाने की कोशिश की है। बात जब देश के अन्नदाता की करे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हें कहा जाता है और आज के बजट से अन्नदाताओं को भी बहुत उम्मीद है। हालांकि आज बारिश ने रंग थोड़ा सा कह सकते हैं फीका कर दिया है, किरकिरा कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर कुछ होने वाला हो उसके पहले बारिश हो जाए तो शुभ संकेत होते हैं। तो कह सकती हूँ कि ये जो किसान मेरे साथ इस वक्त अन्नदाता मौजूद है, इन्हें बहुत उम्मीद है और शुभ संकेत मिल चुका है। बारिश हो चुकी है, खेत इस वक्त गीले हो चुके हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि ऐसी पानी जो है इनकी उम्मीदों पे ना फिरे। निर्मला सीतारमण के जो पिटारे से है इनके लिए बहुत कुछ मिले। ब्रिजेश भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से पूछती हूँ कि क्या उम्मीद सबसे ज्यादा इस बार के बजट से है। ब्रिजेश भाटी जी, क्या उम्मीद इस बार के बजट? अभी तो मैडम बजट पेश होगा, उसके बाद ही देखेंगे। उम्मीद तो किसान को रहती है। किसान जब खेत में अपना बीज बोता है तो उसको उम्मीद ये रहती है उसकी फसल अच्छी होगी, और हर बार उम्मीद के साथ ही बीज बोता है। लेकिन ये सरकार आज इसको जो है आप देख रहे हैं 12 साल चल रहा है, लेकिन किसान को इसने कुछ नहीं दिया। लगातार किसान मांग करते हैं, लगातार मैं भी आज के दिन बात करेंगे, उम्मीद क्या है आज के बजट? नहीं, उम्मीद तो यह है कि किसान की आय दुगनी हो जाए। जब हमने किसान आंदोलन खत्म किया था, हम गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे थे 2022 में, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि इस बजट में किसान की आय दुगनी होगी। जो हमें ये जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। श्वेता, बीच में रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है। बजट भाषण पेश किसानों का स्टूडियो हमने बनाने की कोशिश की है। बात जब देश के अन्नदाता की करे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हें कहा जाता है और आज के बजट से अन्नदाताओं को भी बहुत उम्मीद है। हालांकि आज बारिश ने रंग थोड़ा सा कह सकते हैं फीका कर दिया है, किरकिरा कर दिया है, लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर कुछ होने वाला हो उसके पहले बारिश हो जाए तो शुभ संकेत होते हैं। तो कह सकती हूँ कि ये जो किसान मेरे साथ इस वक्त अन्नदाता मौजूद है, इन्हें बहुत उम्मीद है और शुभ संकेत मिल चुका है। बारिश हो चुकी है, खेत इस वक्त गीले हो चुके हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि ऐसी पानी जो है इनकी उम्मीदों पे ना फिरे। निर्मला सीतारमण के जो पिटारे से है इनके लिए बहुत कुछ मिले। ब्रिजेश भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से पूछती हूँ कि क्या उम्मीद सबसे ज्यादा इस बार के बजट से है। ब्रिजेश भाटी जी, क्या उम्मीद इस बार के बजट? अभी तो मैडम बजट पेश होगा, उसके बाद ही देखेंगे। उम्मीद तो किसान को रहती है। किसान जब खेत में अपना बीज बोता है तो उसको उम्मीद ये रहती है उसकी फसल अच्छी होगी, और हर बार उम्मीद के साथ ही बीज बोता है। लेकिन ये सरकार आज इसको जो है आप देख रहे हैं 12 साल चल रहा है, लेकिन किसान को इसने कुछ नहीं दिया। लगातार किसान मांग करते हैं, लगातार मैं भी आज के दिन बात करेंगे, उम्मीद क्या है आज के बजट? नहीं, उम्मीद तो यह है कि किसान की आय दुगनी हो जाए। जब हमने किसान आंदोलन खत्म किया था, हम गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे थे 2022 में, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि इस बजट में किसान की आय दुगनी होगी। जो हमें ये जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। श्वेता, बीच में रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चांदी के दाम में 17,000 रुपए की गिरावट आई है। बजट भाषण पेश होने के पहले ये बड़ी खबर आ रही है। 17,000 रुपए प्रति किलो चांदी के दाम गिरे और सोने के दाम 9,000 रुपए गिरे हैं। ये गिरावट के साथ बाजार खुला है। इसका क्या